ड्राइव की रिपोर्ट मांगी है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि जब भी कोई भी चुनाव आता है, किसी भी तरह का चुनाव हो, तो बीजेपी एक्टिव हो जाती है और बीजेपी हिंदू मुसलमान करने लगती है। उत्तराखंड में क्योंकि जल्द ही निकाय चुनाव है और इसीलिए बीजेपी इस तरह के मुद्दे उठा रही है, यह कहना है कांग्रेस पार्टी का, यानी कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को इस मसले को लेकर भी घेर रही है। लेकिन क्या है यह पूरा मामला, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते में कुछ अवैध गतिविधियों की भी खबरें आ रही थीं, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को मदरसों की जांच के लिए व्यापक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मदरसों के दस्तावेजों की जांच के साथ ही उनके पंजीकरण की भी जांच की जाए, साथ ही उन्हें कहां से फंडिंग हो रही है इसे भी खंगाला जाए। सीएम ने जिलों में मदरसों की मॉनिटरिंग के लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। समिति मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, खास तौर से प्रदेश से बाहर के बच्चों पर जानकारी जुटाएगी। साथ ही मदरसों इसका, लेकिन उसको चुनाव से जोड़ देना, उस मुद्दे को चुनाव से जोड़ देना क्या ये उचित है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की ओर से कमलेश उनियाल जी हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गिरिराज किशोर जी हैं। गिरिराज जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता देवचंद उत्तराखंडी जी हैं। देवचंद जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ कौशिक जी भी हैं। रविंद्रनाथ कौशिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपके पास लौटूंगा, लेकिन कमलेश जी, सरकार की मजबूरी है या आपको लगता है कि वाकई में ये जरूरी है कि अवैध मदरसे या जो भी मदरसे हैं उनकी जांच कराई जाए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगा रही है कि भाई आप इसलिए और ज्यादा एक्टिव हो गए क्योंकि अभी निकाय चुनाव होना है, आपको लगता है कि उसका फायदा हो जाएगा, हिंदू मुसलमान आप करेंगे, इसी वजह से आप ये कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वाकई में मदरसों की जांच करानी थी तो पहले क्यों नहीं दिया ये आदेश जो अब दिया जा रहा है? देखिए, ये आज की नई बात नहीं है। मदरसों के संबंध में चाहे हम लोग बोलेंगे, हमारे अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं शहदाद शम्स, उनकी भी उनके माध्यम से भी ये बात आई है। उसके अलावा राष्ट्रीय बाल विकास आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष हैं प्रियंका जी, उन्होंने भी निरीक्षण किया है और ये पाए कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई गई हैं। और दूसरी बात, जो बुनियादी शिक्षा की हमारी सरकार बात करती है, इसमें ये तो इनका देखने का एक नजरिया है। हम तो कहते हैं कि बुनियादी शिक्षा के ऊपर भी की व्यवस्था के अंतर्गत और जो जितने भी ये मदरसे हैं उनके अंतर्गत जो एक मौलिक शिक्षा है और जो हम लोग बोलते हैं जिसमें फंडिंग की जो एक खास करके बात सामने आई है, उसकी भी एक जांच होनी चाहिए। आप ये बताइए कि अभी हरिद्वार का एक मामला है, उसके अंतर्गत करीबन जो आंकड़े दिए गए थे 749 बच्चों को वहां बताया गया था कि यहाँ पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जब धरातल पे स्थिति आई तो 194 बच्चे वहां नजर आए। उसके अलावा एक और मदरसा है जिसके अंतर्गत यूपी, बिहार और यहाँ के बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। और कहीं ऐसी स्थिति है कि जो संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई जगह ऐसा है कि हिंदू बच्चों को भी मदरसे में पढ़ाया जा रहा है, जबकि उनकी माता पिता की अनुमति लेनी जरूरी है। एक सामान्य संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर वो अपने धर्म से अन्य धर्म किसी की शिक्षा लेना चाहें। ये कुछ चीजें हैं जो खामियां नजर आई है, खास करके इसमें अगर देखा जाए इसकी जांच के लिए। ये नहीं कि आज चुनाव आया तो हमारी सरकार ने कहा कि साहब चुनाव आ गया है, कहीं ना कहीं इसका ध्रुवीकरण करना चाहिए। हमारी कोई ध्रुवीकरण करने की मंशा नहीं है। आपका ये व्यवस्था निरंतर कई टाइम से चली आ रही है और पात्र की सरकार के माध्यम से। और कई ऐसे समुदाय हैं मुस्लिम समुदाय जिन्होंने कहा है कि भाई जो इलीगल और बिना रजिस्ट्रेशन या जिनका पंजीकरण भी नहीं है, ऐसे मदरसे जितने चल रहे हैं इनको तुरंत तत्काल बंद किया जाए। हमने तो जिला अधिकारी के नेतृत्व अध्यक्षता में टीम का गठन करने के बाद प्रत्येक जिले से 13 जो हमारे जिले हैं उनसे एक संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है और प्रत्येक मदरसे उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और ये होना भी चाहिए, चाहे लव जिहाद हो चाहे लैंड जिहाद हो, इसमें भी अगर हम लोगों को कहीं ना कहीं आज जो डेमोग्राफी की हम लोग बात करते हैं तो उसके अंतर्गत अगर सरकार कोई निर्णय ले रही तो इनके पेट में क्यों मरोड़ आ रही है? मैं तो एक चीज कहूंगा कि भाई ये बार बार बोलते हैं ध्रुवीकरण आ रहे, ध्रुवीकरण तो हरीश रावत जी ने किया था जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात उन्होंने करी थी। तो मेरा ये कहना है कि ये इनकी सोच का फर्क है। हम लोग तो पहले से लगातार करते आ रहे हैं और अगर हम लोग क्योंकि हमारा जो हम कोई एजेंडे के अंतर्गत काम नहीं कर रहे हैं, ये आरोप लगाने के लिए कि साहब ये किसी विशेष संगठन या हिंदुत्व की विचारधारा, वो
तो हमारे, अगर हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, अगर हम सनातन की बात करते हैं तो हम लोग हमारे चेहरे में भी है, अरे ये तो दोगले हिंदू हैं, जनेऊ ऊपर से डालते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि साहब राम काल्पनिक है, ठीक है, और अपनी फौज खड़ी कर। कांग्रेस का चरित्र चाल भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है और जानती भी है। और कांग्रेस की जो स्थिति है 2017 में भी स्थिति देख लीजिए आपने, 22 के चुनाव देख लिए, 19 के चुनाव देख लिए, 24 के चुनाव। और मैं कह रहा हूँ कि ये कहते रहे, आरोप लगाते रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले टाइम पे आप ये देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग, उत्तराखंड एक देवभूमि है और कहीं ना कहीं हम इस देवभूमि के अंतर्गत इस तरह की कोई, ठीक है, अगर चलिए मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, मैं आप दोनों के पास आता हूं सर। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। कमलेश जी, फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। देवचंद उत्तराखंडी जी, ठीक है, ठीक है, मैं गिरिराज जी आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। देवचंद उत्तराखंडी जी, भाई ये बात तो सही है ना कि कई ऐसे मामले सामने आए और जब से